गिराबादी दामत बरकातुहुल आलिया ने नात और मनक़बत के हवाले से बहुत शानदार अशार पेश फरमाए हैं। चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है, तमहीद का बिल्कुल वक्त नहीं है। आइए बगैर किसी तमहीद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से इल्तमास किया जाए, ये कहते हुए कि छोड़ दी हमने तिजारत और सियासत की है, छोड़ दी हमने तिजारत और सियासत की है और लोगों ने सियासत में तिजारत की है। छोड़ दी हमने सियासत तो तिजारत की है और लोगों ने तिजारत और सियासत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता, जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। हमने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है, हमने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। और अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे, अपनी तारीख यही है कि सितम के आगे हमने घुटने नहीं टेके हैं, बगावत की है, हमने घुटने नहीं टेके हैं, बगावत की है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला लखीमपुर हजरत से हजरत वाला अपने शानदार खिताब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यहज़रिल लज़ीना आमनू युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम युसीबहुम अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वान इरबाद इब्न सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वअज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीग़तन वजिलत मिनहल क़ुलूब व ज़रफ़त मिनहल उयून। फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कअन्नहा मौइज़तु मुवद्दिई फ़अौसिना। क़ाल औसीकुम बितक़्वल्लाह व समी व ताअती व इन तअम्मरा अलैकुम अब्दुन हबशियुन व इन्नहु मन यइश फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। अलैकुम बिसुन्नती सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़ व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्ला बिदअतिन ज़लाला। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान है, उसका करम है कि अल्लाह ने आप सबको इस अमर दीन के लिए इस गांव के नौजवानों की बिलखुसूस यहाँ के उलमाए किराम की तड़प और तलब पे आप सबको जमा फरमाया। आज के इस जलसे की
निजामत फरमा रहे हजरत कारी रेहान साहब और सदारत हजरत मुफ्ती नसीम। इस तरीके से बहुत सारे उलमाए किराम हमारे स्टेज पे भी तशरीफ फरमा है। बिलखुसूस हजरत मौलाना शकील अजहर साहब जो जमीयत के कारकुन हैं लखीमपुर के और दीगर अजला में भी उसकी मुआविनत के लिए आप पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ हजरत मौलाना महफूज साहब और दीगर हमारे हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम, मुफ्तियान निज़ाम, मैं सबके नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन सब मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, काबिल कदर हैं। अभी आपने हजरत मौलाना उबैद साहब का पुरमग़्ज़ बयान समाअत फरमाया। मैं चाहता हूं जो पीछे खड़े हैं वो आगे यहाँ आके बैठ जाएं। जो पीछे खड़े हैं आके बैठ जाएं, और जो इस नियत से आए हैं कि मुझे जाना ही है तो चले भी जाएं, कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब का खुसूसी बयान होगा। आपकी कुर्बानी हमारे बड़े इतनी मेहनत करते हैं। अगर आज यहाँ प्रोग्राम है, सुबह को हाजिरी, वहाँ दर्स दे के फिर शाम को इसी इलाके में आना, लगातार मैं देख रहा हूँ मुफ्ती साहब की कुर्बानी, तो उन्हें सुनना है आपको। आप आगे आ जाए। इस्लाह माशरा के नाम पे इस जलसे का इनेकाद हुआ। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से आपने मौलाना उबैद साहब से बातें भी समाअत फरमाई। दो जो बुनियादी चीजें हैं जिससे इंसान की तहजीब, इंसान का शऊर, इंसान की रूह खत्म हो जाती है, वो दो बुनियादी चीजें। कितनी? एक इंसान की फिक्र और दूसरी उसकी सकाफत, तहजीब। इन दो चीजों की वजह से उसका शऊर और वो रूह उसके अंदर बाकी रहती है, जो उसका तशख्खुस होती, जो उसका इम्तियाज होती। अब वो मुल्की एतबार से अगर इन दो चीजों पे वहां के रहनुमाओं का रुसूख हो गया, वहां की आवाम पे उसकी तहजीब और उसकी जो फिक्र है, अगर वहां की हुकूमत का उस पे कब्जा हो गया, उसकी इस मरकजियत पे, तो दीगर जो उसके शोबे हैं, सियासी, इक्तिसादी, माशरती, उन तमाम चीजों पे कब्जा करना बहुत आसान हो जाता है। अब इन चीजों पे कब्जा कैसे होगा? इसके लिए एक कौम है जिसका नाम यहूदी है, और वो कौम बहुत पहले से हमारे ही पीछे नहीं, जिस तरीके से आज हमें महसूस होता है कि सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के पीछे ये यहूदी पड़े। इनका एक मकसद है, वो ये मकसद है कि इनके मजहब के सामने कोई भी दुनिया के अंदर मजहब तरक्की न करने पाए। इनका कोई मजहब नहीं, हालांकि इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक, इनकी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बनाया हुआ इनका मजहब है, इनका दीन। अब वो यहूदियों के सामने मुसलमान हो या ईसाई हो
या और बुद्धिस्ट हो या कोई भी मजहब के मानने वाले हो, अगर वो उनसे ज्यादा है अक्सरियत में है तो ये उनके दुश्मन। ये इत्तेफाक है कि इस वक्त यहूदी और ईसाई बिल्कुल एक जैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं, जम के साथ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं माजी करीब क्या इस वक्त जो फिलिस्तीन के साथ ईसाई और यहूदियों की तालमेल है किस तरीके से, वरना हर यहूदी पे ईसाई का कत्ल करना पूरी उम्र के अंदर जिस तरीके से हमें नमाज फर्ज है, इसी तरीके से कत्ल करना फर्ज है। आज उन कौमों ने अपनी ये सारे फराइज भूल के, सारी जिम्मेदारियां भूल के एक होकर इस्लाम के खिलाफ ये इत्तेफाक। अब मुसलमान इतना बेबस कैसे हो गया? आज मुसलमानों की बेदारी के लिए महल्लों में इस्लाही माशरा के प्रोग्राम होते, दूर से भी हमारे मुकर्रिर बुलाए जाते हैं, करीब के भी होते। शाम को जलसा हुआ, रात में माशाअल्लाह बड़ी बेदारी दिखी, लेकिन सुबह होते ही जलसा गायब, बेदारी भी खत्म। इसके पीछे बाकायदा, और ये हमारे ही साथ नहीं, इन यहूदियों ने जब इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अपने मानने वालों की एक जमात पैदा की, जिनके जो है खूब जोर से तबलीग चलने लगी, काम चलने लगा। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से उठा लिए गए आसमान पे। आपके बाद भी बाकायदा ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने खूब मेहनत की, जम के मेहनत की, यहाँ तक कि यहूदियों को सुकून न मिला। इन्हें ये लगता था हम ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी जाल के अंदर, ऐसी चाल के अंदर फंसा के शायद ईसाई मजहब को दफन कर दे, लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसे कौन चखे। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, आपके हवारी जीन को ऐसी कुव्वत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ना होते हुए भी वो दीन में खूब मेहनत करते रहे। और यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जिस तेजी के साथ दीन फैला है, अब कोई यहूदी बाकी नहीं रहेगा। इस जोर से दीन फैलने लगा। यहूदियों ने अपनी चालबाजी से, अपनी चालाकी से ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को परेशान किया। जो भी हो सका वो सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन कोई हरबा उन पे कामयाब ना हो सका। वो दिन ब दिन तरक्की करते गए, उनकी तेज रफ्तारी, उनकी सुरात को देखकर ये परेशान होने लगे। अब नया तरीका कौन सा था? अब यहूदियों ने एक नया तरीका अपनाया। वो तरीका क्या था? उस वक्त का अमीर बरनबास था, ईसा अलैहिस्सलाम की जमात का। उसे याद था, उनके साथियों को याद था जो पुलिस ने जुल्म किया था। पुलिस ने जो यहूदी था बड़ी हिकमत के साथ, अगर हम इस्लाम में दाखिल हो जाएं, उस दौर का इस्लाम यही था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मजहब उस वक्त सच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि क्यों ना हम ईसाई हो जाएं, क्यों ना हम ईसाई हो जाएं, ईसाई मजहब के अंदर दाखिल होकर ईसाइयों को खोखला करना, ईसाइयों को उनके मजहब से दूर करना बहुत आसान है। क्यों ना हम ईसाई हो जाएं। लेकिन ईसाइयों ने वो दौर देखे थे जिसपे पुलिस ने बड़े जुल्म ढाई थे, बड़ी ज्यादतियां की थी। पुलिस कैसे कबूल करता? पुलिस को कैसे कबूल करता? बहरहाल बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी यारी के साथ आके बरनबास से कहते, क्या कहता है?
कहता है कि मैंने आज दमिश्क के तिराहे पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी। उस आवाज के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, ऐ पौलुस, मेरे हवारीजीन पे, मेरे मानने वालों पे तू क्यों जुल्म कर रहा है, ज्यादती क्यों कर रहा है? अगर तू नजात चाहता है, अगर तू इस वक्त सच्चा दीन चाहता है, तो तू भी ईसाई हो जा, मजहब ईसाईयत के अंदर दाखिल हो जा, तो तुझे भी अमन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखकर पर आपके पास आया हूँ। अब मैं हल्क़े इताअत में दाखिल होकर ईसाई होना चाहता हूँ। देखिए कितनी अय्यारी के साथ दुश्मन कितना अय्यार है। अब बहरहाल बरनबास ने ये चालबाजी तो सुनी, उसके साथ जो उसके मानने वाले थे उन्होंने बताया भी ये वही अय्यार है, ये वही जालिम है जो कल हम पे जुल्म करता था। आज ये कैसे हो सकता है कि अचानक इसके दिल के अंदर ये बात पैदा हुई और ये ईसाई मजहब का इतना दिल दादा हो गया, इतना सच्चा ईमानदार आदमी होगा है ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किसी को ये बात हजम नहीं होती थी, हो रही थी। लेकिन बहरा इस्लाम का एक उसूल है, वो उसूल उस वक्त भी था। अगर कोई सच्चे दिल के साथ अपने अल्फाजों की अदायगी कर रहा है तो दिल तो खुदा ही जानता है। जबान सब देखते हैं और आप जबान के उन अल्फाजों के साथ दायरे ईसाई में दाखिल हो गया, कहते ईसा इस्लाम के लाए हुए उस दीन में दाखिल हो गया। अब एक जमाने तक इसने मेहनत भी की, अपना नाम फिर नाउस रखा, बरनबास के साथ मिलकर इसने खूब मेहनत की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए मजहब को इस तरीके से मेहनत की कि उसके दीगर लोग उसके इन मेहनत के और इन कारनामों को देखकर उसमें दाखिल हो गए कि भाई बहुत मेहनत कर रहा है, वाकई सच्चा मजहब है। इनकी अय्यारी बता रहा हूं। इस दौर के अंदर, जिस दौर में आप जी रहे हो, ऐसे मक्कारी के साथ और ऐसे धोखों के साथ आपके सामने मसाइल को रखते हैं। इंशाअल्लाह मैं वो आपको बताऊंगा। आप अगर इस वाक़े को, इस बात को सही समझ लेंगे, सुन लेंगे, उम्मीद है कि आप खुद फैसला कर लेंगे। अब ये ईसाई हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब में दाखिल हो गया। एक जमाने तक ये बाकायदा मेहनत करता रहा, इसकी मेहनत जारी और सारी रही। दुनिया वाले ये देखते रहे, पौलुस मेहनत कर रहा है, नाउस मेहनत कर रहा है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला सच्चा आशिक है, जानिसार है, ये बरनबास का दाहिना हाथ है और ये ईसाई मजहब को बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन दुनिया जानती है और आप भी जान लो, एक वो दौर आया, एक वो वक्त आया कि इस कमबख्त ने हुस्न का मसला कायम किया, तस्लीस का मसला कायम किया। ये आप नहीं जान सकते, तीन खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा अल्लाह और रूह। बहरहाल इस तरीके से बहरहाल मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ। इस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब में तब्दीली यहाँ तक कि लिखा है, आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मजहब जो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, आज एक मसला भी बाकी नहीं है, आज एक मसला भी बाकी नहीं है। ये अलग बात है, हमें लगता है ये नसरानी है, हमें लगता है ये ईसाई है, हमें लगता है ये यहूदी है, लेकिन सच बात यही है, ईसाई भी यहूदी है। इसीलिए आज फलस्तीन के अंदर यहूदियों की मदद करने में ईसाई जरा देर नहीं करता है। जब भी मदद की दरकार होती है, बिना मदद मांगे ये हर वक्त शाना बसाना खड़े रहते हैं। अगर आप समझना चाहो, आप समझ सकते हो। बहरहाल आज यही यहूदी मुख्तलिफ तरीकों से इस उम्मत के सामने चैलेंज बनकर खड़ा है और यहाँ तक कि जब देखा मुस्लिम कौम अपने असलाफ के तरीकों पे चल रही है,
है, अपने बुजुर्गों की तहरीकों को उजागर कर रही है, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रही है। इनकी इस फिक्र को, इनकी इस तहजीब को, इनकी सकाफत को बर्बाद करने के लिए इन यहूदियों ने एक बेहतरीन चाल चली और वो बेहतरीन चाल मुकम्मल कारामद हुई। वो कैसे कारामद हुई अब आप खामोशी के साथ सुन लो। मैंने अभी बताया दो चीजें, सकाफत और फिक्र, ये बुनियादी चीजें हैं। अगर कोई अपना शऊर और रूह को बाकी रखना चाहता है, अपना तशख्खुस बाकी रखना चाहता है, उसको जरूरी है अपनी फिक्र बदले, अपनी सोच बदले, अपना जो एक ढांचा है, जो तहजीब है, जो रहना और सहना जिसको माशरा कहते हैं, वो माशरा है। अगर वो उसको बदल देगा, अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को, अपनी फिक्र को, सच मेरे दोस्तों कह रहे हैं वो कौम अपना तशख्खुस बहैसियत कौम को खो देगी, वो खो देगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, इन्होंने सियासी और इक़्तिसादी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हैंग किया। वो कैसे हम नहीं जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन का हाल क्या है हम नहीं जानते हैं। ये नई तहजीब, ये नया माशरा हमारे माशरे को किस बर्बादी के गले में धकेला हमें नहीं मालूम है। हम ये जानते हैं इन नई तहजीबों के जो तरीके हैं, जो अमल हैं, वो सारे के सारे फासिद हैं, अपने मकसद में बातिल हैं। अगर ऐसा ना होता तो मगरिब के जो रहने वाले लोग वो भी आज आवाज लगा रहे हैं, कोई ऐसा सच्चा तरीका मजहब वाला आए और हमें अच्छा तरीका दे दे जिससे हम इंसान बन जाएं। तो मैं यहाँ ये अर्ज कर रहा था मुल्की एतबार से वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की उन कारकर्दगियों को लेकर हो जिन कारकर्दगियों से अगर कोई मुल्क मुत्तफिक ना हो, अगर कोई मुल्क मुखालिफत करे, उसको गलत करार देकर उसकी रुकनियत खत्म कर दी जाए, उसको मुल्की राब्ते से तोड़ दिया जाए। ये अलग बात है मेरे अजीजों कि हमारी समझ में बात नहीं आती है, लेकिन सच यही है। इनका जो तरीका है बाकायदा ये सियासी और इक़्तिसादी चीजों को जिस तरीके से हमारे इन तहजीब को और फिक्र को और शऊर को हैंग किया है मीडिया के जरिए से, वो आप एहसास कर सकते हो इस वक्त। हमें तस्लीम हो या ना हो, लेकिन अमेरिका की तरक्की, अमेरिका की वो तरक्की रात दिन बाकायदा ऐड दिया जाता है, मगरिबी मुल्कों के प्रचार किए जाते हैं और उन प्रचारों के अंदर उनके माशी हालात को उजागर किया जाता है, उनके तरक्की को बाकायदा उनका लेवल दिखाया जाता है। ये उस लेवल पे है और हाँ ये मगरिबी मुल्क इस लेवल पे है, यानी ये हमें दिखाते हैं अगर आप तरक्की करना चाहते हो, अगर आप भी माशरे के अंदर इज्जत कमाना चाहते हो, आओ हम तुम्हें नया तरीका देते हैं, नई तहजीब देते हैं। हाँ, अगर आप जानना चाहते हो नई तहजीब वो क्या है, नया तरीका क्या है, तो इनके करीब जाओगे तो आपको मालूम होगा इनका नया तरीका ये है। आप खड़े होकर शादियों में खाना खाए और इतना खाना ले ले कि आप दोबारा खाना लेने वहां न जा पाए। जिनसी अनाज का जो है ये अनाज का जो है बेजा सर्फ हो, यानी फजूल खर्ची हो, और ये देखा भी गया है 46.77 तकरीबन इतने फीसद मगरिबी मुल्कों के अंदर खाना खराब होता है शादियों में। और गुर्बत का ये हाल है हमारे यहाँ 33% तकरीबन 33% अगर खाना दुरुस्त हो जाए तो वो खाना गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो खाना। खलीजी मुआलिक को देखिए, अरब के मुल्कों को देखिए, अरब के वो ममालिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
लाए हुए दीन से बहुत करीब सरजमीन है वो, जहाँ की सरजमीन पे हिंदुस्तान से जाने वाला ये मौलवी बड़ी कदर से देखता है। और यहाँ के हमारे जो बड़े हजरात हैं उलमाए कराम, उनकी जब कहानी और किस्सा देखते हैं, उनकी जब तारीख पढ़ते हैं, वो अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनते हैं। ऐसे मुल्कों के अंदर भी जाकर आप देखो, उन मुल्कों की कहानी भी ये है कि वो भी इतना खाना खराब करते हैं जितने में हमारे यहाँ कई गरीबों के घर चल जाए। तो इनकी तहजीब और इनका इस्लाफ ये कहता है आप मॉडर्न जमाने के अंदर आओ, आप खड़े खड़े खाना खाइए, आप खाना खराब करो। ये आपको पुरानी तहजीब लगती है, लेकिन ये सच्ची और सही और इस वक्त मॉडर्न तहजीब। ये कौन? ये मगरिबी ममालिक के उन मीडिया वालों का इलेक्ट्रिकल शो दिखाया जाता है ओपन इवेंट, और आज जिससे हम सब मुतासिर हैं। तो इक्तिसादी है हमारा, सियासी हमारा एक घटा हुआ। और अगर कोई बगावत कर दे तो उस बगावत का नतीजा ये होता है कि मुल्कों से काट दिया जाता है, उसका राब्ता खत्म कर दिया जाता है, फिर दोबारा उसको रुकनियत नहीं दी जाती है, मुल्कों का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए मेरे अजीजों, आपको इस नए दौर और इस नई तहजीब की तरफ नहीं जाना, आपको अपनी सकाफत और फिक्र बाकी रखना है। इसलिए कि हमें अपने माशरे का तशख्खुस बाकी रखना, अपने आप को बाकी रखना। रखेंगे इंशाल्लाह बाकी। तो इन यहूदियों ने इस तरीके से मेहनत की। अब एक दाखिली जो अंदरूनी चीज है वो क्या है? वो इंसान की सकाफत और फिक्र है, वो शऊर और रूह से ताल्लुक रखती है। अब उसको कैसे खराब किया जाए? उसको खराब करने के लिए आजकल खासकर इस तबके का नौजवान जो यहाँ बैठा है माशाल्लाह हमारे सामने, हम तो कह रहे हैं नौजवान ही नहीं, हमारे बुजुर्ग भी माशाल्लाह, कभी कभी हमारे बुजुर्ग भी कहते जरा थोड़ा सा वीडियो लगा दो, मैं भी देख ले, और वो भी देख ले माशाल्लाह। क्या कहना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अगर कोई उस मोबाइल पे ऐसी मूवी देखे जो इमोशनल हो तो रोने लगते हैं। और बसा औकात अंबिया कराम थे, साहबे कराम थे, मूवियां बनाई इन अंग्रेजों ने ताकि इन शख्सियात की तस्वीर, इनकी मजाक हो, इनका तमस्कुर हो इस मूवियों के जरिए से। मुसलमानों को नहीं मालूम, शौक से बाकायदा वो मूवियां लगाते हैं। और अगर कोई अक्लमंद ये कहे कि भाई ये मूवी देखना, क्या तुम देख रहे हो? ये हजरत यूसुफ की मूवी देख रहे हो, ये गलत है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में बड़ी गुस्ताखी इन मूवी बनाने वालों ने की है। इसको ना देखो, अल्लाह के लिए ना देखो। वो कहता नहीं, क्या नबियों की भी मूवियां ना देखें? क्या इनकी भी मूवियां देखना हराम है? ऐसे ये हमारी फिक्र कैसे तब्दील हुई, या हमारी सोच कैसे तब्दील हुई, हमारा माशरा इस तरफ कैसे चला गया? इसके पीछे कोई अचानक मेहनत नहीं हुई, इसके पीछे कोई अचानक मेहनत नहीं हुई कि कोई अचानक मेहनत हुई हो और अचानक ये माशरा तब्दील हो गया हो। बाकायदा इसके पीछे मेहनत चली। आप लिंटन को देखिए, आप क्रिश्चियन को देखिए, आप उर्दू के अंदर जाइए, वहां देखिए, आप उर्दू के उन तमाम मौरिखों को देखिए जो सांप चीख चीख कर लिखते हैं। वो थे यहूदी मजूसी सारे, लेकिन वो कहते हैं मैंने जो अपने मजहब को छोड़ा और मैंने जो अपने बुजुर्गों की तारीखें पढ़ी, जो मैंने इतिहास पढ़ा, जोग्राफियाई शक्लें बदलते हुए देखी, वो आसानी के साथ मेरे समझ में आता है। लेकिन जब मजहब की बात आती है, जब इनकी बात आती है कि इनके कल्चर, इनकी तहजीब हम पे कैसे आई,
तो बड़ा लंबा मुझे वक्त लगा। तो मुसलमानों, इतना आसान नहीं है इनके हरबों को जानना। इतना आसान तरीका जो तुम देख रहे हो कि बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे, बहुत आसान नहीं है, इनका समझना बहुत मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, आप इनके तरीके की मुखालफत करेंगे, आप अपने काम से साबित करेंगे कि मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म पे चलने वाला हूँ, मैं नबी के तरीकों को अपनाने वाला हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करूंगा, मैं नबी के तरीकों को अपनाऊंगा। नई तहजीब मुबारक हो तुम्हें दुनिया वालों, नई तहजीब मुबारक हो मगरिब वालों। हमने देखा है मजहबों को बदलते हुए कैसे तब्दील हो गए, आज उन्हें एहसास भी नहीं है हम ईसाई हैं या यहूदी हैं। आज ये भी मालूम नहीं उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं या मूसा अलैहिस्सलाम के उन हवारी जीन, झूठे हवारी, झूठे मानने वाले पौलुस और नाउस के मानने वाले हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम संत पाल के मानने वाले हैं या किसके मानने वाले हैं। मुसलमानों, आपको ये साबित करना है और कहना है आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका उठना, आपका बैठना, आपका शादी करना, आपका जो है चलना फिरना, आपका सब कुछ, आपका यहाँ तक की पूरी तहजीब और ये फिक्र बता रही हो कि हम मोहम्मद के मानने वाले, हम मगरिबी तहजीबों के दीवाने नहीं, हम मगरिबी तहजीबों के दीवाने नहीं हैं, हम उन पे चलने वाले नहीं हैं। और यकीन मानो, अगर आप इनके धोखे में आ गए आप बच नहीं पाओगे। इस वक्त जमाना मॉडर्न तालीम के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए किस कदर फिक्रमंद है और उस तालीम को दिलाने के लिए आप दिलाइए, लेकिन आप उस बच्चे का ईमान और उस ईमान की सतह क्या है, आपने उस बच्चे के उस ईमान को क्या परखा है। वहां जाकर कॉलेजों के अंदर जो जिनसी आज़ादी मिलेगी, क्या उसका वो मुकाबला कर पाएगा। बाकायदा एसटी कैप्सूल 1929 के अंदर अंग्रेजों ने इजाद किया, उस कैप्सूल को बाकायदा आजमाया, बेहोशी का कैप्सूल आजमाया बाकायदा। क्या आजमा के देखते हैं ये कैप्सूल कामयाब होता है या नहीं होता है। आजमा के देखा, कामयाब हो गया, मार्केट के अंदर आ गया, धीरे धीरे आता गया, पाबंदियां लगती गई, चलता गया, लगती गई, चलता गया। आप जो काम कर रहे हो, एक खुल के बात कह रहा हूँ, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं नहीं चाहता हूँ मजीद और समा खराशी ज्यादा की जाए, आप मुझे बर्दाश्त करें। हम भी इंशाल्लाह अभी मुफ्ती साहब का बयान सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। मैं एक सिर्फ मिसाल देना चाहता हूँ, काहिरे के अंदर अभी एक इंकशाफ हुआ, एक मिसाल देकर बस अपनी जगह लेंगे। तो उस जमात का काम क्या था, मिस्री पुलिस वालों ने भी और काहिरा के यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा पढ़ते थे उनको जब पकड़ा, उनको भी देखा, दुनियावी तालीम के आला डिग्री पे बिल्कुल थे वो सब। उनको जब पकड़ा, कुछ पंपलेट तकसीम कर रहे, तो पूछा भाई ये पंपलेट किसके हैं, किस चीज के तकसीम कर रहे हो। तो कहा ये शैतान की इबादत करने के हैं, शैतान की पूजा इबादत करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के ताल्लुक से, मेहदी के आमद के ताल्लुक से सबसे बड़ा जुमला शैतान की इबादत करो। तो भाई तहकीक की पुलिस ने कि भाई और तुम्हारे काम क्या है। उसने कहा हमारा मजहब जिनसी आजादी की फुल छूट देता है, छूट ही नहीं देता बल्कि एक जिम्मेदारी है, खास मौके पर गैर महरम से जिस ताल्लुक कायम किए जाए, शराब पी जाए और दीगर हराम काम किए जाएं, मखसूस इबादतों के दिन भी उनके ऐसे कि खिंजीर और कुत्ते के खून बाकायदा माशूका पे लगाए जाएं, शराब इस कदर पी जाए
अगर कोई आबिद शैतान का मानने वाला अपने आप को साबित करना चाहे, उसके लिए जरूरी है कि वो 25 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते शबाब और शराब की कसरत से मर जाए। ये आप समझिए, इसकी बाकायदा तबलीग चल रही है। और अगर ये तबलीग हम तक आ जाए, हमारे बड़े नौजवानों तक आ जाए, बड़े पढ़े लिखे कहे जाने वाले, आज अगर माशरे के अंदर देखें, हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर पढ़कर बड़े हुए, कॉलेज गए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, दुनियावी तालीम के अंदर बहुत तरक्की की, लेकिन तरक्की करते करते उस हद को पहुंच गए कि वो दहरिया हो गए। और कुरान के मानने वालों से, इस्लाम के मानने वालों से, उलमाए कराम से ये सवाल पूछते हैं, बताओ ये हमारा तरीका जो इस्लामी तरीका है 1400 साल पहले जो आया, ये 1400 साल पुराना जो तरीका है, क्या अब भी यही तरीका चलेगा? क्या ये तरीका पुराना नहीं हो गया है? क्या ये तरीका हमने अपनाते अपनाते अपने मजहब को पुराना नहीं कर दिया है? हमारी तहजीब क्या यही रहेगी? दुनिया कितना आगे बढ़ गई है, दुनिया इतना आगे बढ़ गई है और हम यही रहेंगे? नौजुबिल्लाह। बताओ इस बच्चे के जहन में सवाल किसने डाला? इस बच्चे को इस तरीके से गुमराह किसने किया? इन्हीं जो है शऊर और फिक्र के पीछे काम करने वाली यहूदी तंजीमों ने। आज बहुत सारे नौजवान बच्चे आप टीवी के ऊपर देखो, एक्स मुस्लिम लिखना शुरू करते हैं। कोई ताल्लुक नहीं है उनका मजहब से, कोई ताल्लुक नहीं है मजहब से, किसी भी मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम हो या यहूदी और ईसाई जो अपने उस पे थे, आज तो बहरहाल बदल चुके हैं। ये कोई किसी मजहब के नहीं होते, दहरिया हो गए। क्यों? यहूदियों के उस खुराफाती ज़हन ने, उन अनासिर पसंद लोगों ने इनकी फिक्र, इनका शऊर, इनकी तहजीब, इनकी सकाफत बदल दी। बस हुकूमत कर रहे हैं इनके दिल पे। तो दुनियावी तालीम के ऊपर तरक्की करते करते इतना आगे बढ़ गए कि वो अपनी तहजीब ही भूल गए, इस्लामी के ऊपर सवाल उठा रहे। बहरहाल अजीजों, मैं आपके सामने मैंने दो बातें रखी और कुरान की एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा, ईमान वालों, जो लोग ईमान वाले हैं, डरना चाहिए, डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? अल्लाह की जो हुक्मों के खिलाफ वर्जी करते हैं। अब अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी और हम और आप कितनी करते हैं? 5 वक्त की नमाजें फर्द हैं, नमाजें गई, रोजा भी आएगा रमजान में। बड़ी माकूल बात कहेंगे, डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई शुगर हो गया, इसको कंट्रोल करना है तो रोजा नहीं रखना है। रोजा गए, माल आया, अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में लोग मालदार कह रहे, गाँव में बड़े मालदार कहे जा रहे हैं, लेकिन हज नहीं करना है। अभी बहुत सारी जरूरतें हैं। ज़कात आया, ज़कात का मसला आया, मौलाना साहब मदरसे वाले आपके पास आए हैं, ज़कात की रसीद लेकर आप मदरसे वालों से यूं कह रहे हैं कि भाई बताइए मेरी रसीद कितनी है, अंदाजे से ज़कात निकाल ले हो। कुछ तो नहीं सही कर रहे हो ना, सब कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो। इसलिए मेरे अजीजों, आज अहद करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे, अल्लाह के हुक्मों को हर हाल में अपनाएंगे। हम नई तहजीब से मुतासिर नहीं होंगे। इनके नए नए कारनामे जो हमारे सामने होंगे, हम उनको ठुकराएंगे, हम उनको पशे पुश डालकर ये कहेंगे कि हमारे लिए अल्लाह का हुक्म काफी है, हमारे लिए नबी का तरीका काफी है, हमारे लिए हमारे बुजुर्गों का तरीका काफी है, हमारे लिए हमारी शरीयत काफी है। हमें नई शरीयत की कोई जरूरत नहीं, हमें नई शरीयत की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक आपके सामने हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा बहुत लंबा है, मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है। कारी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कि हमारे मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं और उनसे पहले कलीम तारिक सैदनपुरी साहब को भी सुनना है। बस मुख्तसर आपके सामने ये अर्ज करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वसीयत की इस हदीस के अंदर
तक़वे की वसीयत की बिलखुसूस और सबसे आखिर पे फरमाया नई बातों से। एक नई बात बहुत इस वक्त ज्यादा चल पड़ी है, मोबाइल के जरिए से मसला फॉरवर्ड करना बहुत तेजी के साथ चला है। अगर कोई मसला आया, अगर कोई हदीस आई, हम मालिम नहीं हैं, हम हाफिज नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं कि इनकी इसकी रिवायत करने वाले कौन रावी हैं, हम नहीं जानते हैं ये किस तफसीर से लिया गया ये जो है टुकड़ा है, हम नहीं जानते हैं कौन सी हदीस की क्या किताब है। लेकिन हम अगर हमारे पास कोई मसला आता है, हम मुफ्तियों से बढ़कर फौरन उससे भी वो अपनी जिम्मेदारी चाहे ना निभाए, हम अपनी जिम्मेदारी फौरन निभा के आगे फौरन फॉरवर्ड करते हैं। खास कर इस वक्त नौजवान अपने इस बुरे फेल से बचे। अगर कोई बात पूछनी है गूगल से क्यों पूछते हो, आप मसाइल मोबाइल से क्यों पूछते हो? जाओ अपने करीबी आलिम से पूछो, जाओ अपने इमाम साहब से पूछो। इमाम साहब अगर मालूम नहीं होगा किताब में देखकर बताएंगे, लेकिन गूगल की तरह झूठ नहीं बताएंगे। इसको इजाद करने वाला कौन है? इसको इजाद करने वाला देखिए तो कौन है? इस पे मसाइल लोड करने वाला कौन है? किसने लोड किया है किताबें? बहरहाल आप इमामों से राब्ता करिए, आपका ये काम नहीं है मसाइल दूसरों को बताओ, आपका ये काम नहीं है, आप इससे बचिए। आलिम आपके पास मौजूद हैं, हुफ्फाज मौजूद हैं, मुफ्तियाने कराम मौजूद हैं, वो बताएंगे, आप परेशान ना हो। बहरहाल ये मुख्तसर सी बातें थी जो मेरे जहन में अल्लाह ने डाली, आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।